गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 26 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी के सीईओ है। इसी तरह से सेकंड पोजीशन पे भी आर एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी और टेस्ला कंपनी के सीईओ, वो भी सेकंड पोजीशन पर आए हैं। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को एक मंजूरी दी गई है। किस देश ने चंद्रमा के लिए एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि मून के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको चाइना के अंदर ये सेंड करेगा। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा भी हाल में कर्मी धर्म योजना और डोर डोर पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा भी हाल ही में उमंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और अभी पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहली गो अस्पताल का उद्घाटन किया गया? असम जो राज्य है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं मलेशिया देश ने अभी हाल ही में 2020 एपेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। और अभी हाल ही में जो दिल्ली क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है उसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के ग्रेगी बार्सेली को सिलेक्ट किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। ये जो अध्यक्ष की वोटिंग हो रही थी इमरान ख्वाजा और बार्सेली के बीच में हो रही थी, जिसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बार्सेली है वो रहे थे। फिर बात करते हैं शशांक मनोहर जी की। जो शशांक मनोहर जी इससे पहले आईसीसी के चेयरमैन थे। और ज्ञानेंद्रो निंगोमबम की बात करते हैं तो ये हॉकी इंडिया के अभी अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करते हैं आईसीसी के बारे में। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो है यूएई दुबई के अंदर प्रेजेंट है। और इसके जो सीईओ है वो इंडियन मूल के मनु साहनी जी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये स्कीम या फिर कैंपेन वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। इसके तहत वहाँ की जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं और यहाँ के जो कुछ एनजीओज़ हैं वो घर घर लोगों के जाएंगे और वहाँ से उनके जो भी डेटा है उनको कलेक्ट करेंगे। इसके तहत वो बेसिकली जो डिफरेंट अपने अनदर डिजीज़ जैसे टीबी हुआ, कैंसर हुआ, उनसे रिलेटेड भी वो उनके डेटा को कलेक्ट करेंगे। फिर बाकी के जो ऑप्शंस है उनकी बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है उत्तर प्रदेश जहाँ पर लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी मिली है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहला ऐसा राज्य बनेगा जो कि गोक्स यहाँ पर लगाएगा। इसी तरह से तमिलनाडु की बात करते हैं तो जो निवार नाम का एक तूफान है चक्रवात, वो अभी तमिलनाडु और अंडमान का जो है अपना वहाँ पर ये आया हुआ है। फिर अपने बात करते हैं ये जो अभियान है बेसिकली 27 दिसंबर 2020 तक ये चलेगा। फिर अपनों ने यहाँ पर जो बात की है हिमाचल प्रदेश की बात की है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश का दिखाया गया है। हिमाचल प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उत्तराखंड हुआ, हरियाणा हुआ और पंजाब हुआ, इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ जो दो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। और इसके साथ जो अपने चाइना है इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसकी जो कैपिटल है वो यहाँ पर दो कैपिटल प्रेजेंट है, एक तो शिमला और दूसरी धर्मशाला। शिमला यहाँ की ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन कैपिटल्स है। फिर यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी, गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। फॉर्मेशन जो हुआ इस स्टेट का वो 25 जनवरी 1971 को हुआ था। इससे पहले ये एक यूनियन टेरिटरी था जो कि 1 नवंबर 1956 को बना था। फिर यदि अपने बात करते हैं हाईएस्ट पीक यहाँ की रियो पुरगीली है,
फेस्टिवल की बात करते हैं तो राखरी जो है यहाँ का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। और यहाँ के यदि नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हुआ, पिन वैली, किरंगा और इंद्रकलिका नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की, 68 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 3 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपने करंट न्यूज ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो देश के अंदर सबसे पहले NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य ये बना है। और पूरे भारत के अंदर हींग की खेती करने वाला पहला राज्य भी यही बना है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश रहा है। यहाँ का जो पुलिस स्टेशन नादौन पुलिस स्टेशन उसको 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। और अभी यदि ये रिवीजन आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि अभी कौन से पुलिस स्टेशन को ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेट मिला है। इसी तरह से यहाँ के जो पंचवटी योजना है बुजुर्गों के लिए यहाँ पर स्टार्ट की गई। भारत का पहला जो साइकिलिंग पार्क है मनाली के अंदर यही ओपन हुआ। और कोविड-19 के दौरान जो भी यहाँ के जनता है वो बाहर से आ रही थी तो उनको निगरानी के लिए निगाह कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। और एक इंटरनेशनल लेवी फेस्टिवल यहाँ पर बनाया जाता है, लेवी मेला, वो भी काफ़ी फेमस है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को करंट जीके विद रिवीजन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में जिनेवा में संपन्न हुए अफगान सम्मेलन को भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? राइट आंसर होगा S जयशंकर जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है, जो कि इंडिया के विदेश मंत्री है। और अभी इनके द्वारा हाल ही में एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है द इंडियन वे, स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर शांति प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। राजनाथ सिंह जी की, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा DRDO के भवन में जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है उसका मॉडल का अनावरण किया गया था। और इसी तरह से हरदीप सिंह पुरी जी की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी 243 जो सिटीज़ हैं उनके अंदर सफाई मित्र एक चैलेंज स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, ये जो अफ़गान कॉन्फ्रेंस हुई है बेसिकली यूनाइटेड नेशन, गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गान एंड गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड, इनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को कोऑर्डिनेट किया गया है। और इसी तरह इसके अंदर बेसिकली इंडिया के द्वारा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत $80 मिलियन की सहायता देने के लिए अफगानिस्तान को भारत की तरफ से कहा गया है। यहाँ पर अपनों ने बात की अफगानिस्तान के बारे में। ये आपको यहाँ पर अफगानिस्तान का मैप शो किया गया है। अफगानिस्तान कंट्री के साथ डिफरेंट कंट्री जैसे कि तजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, तुर्किस्तान हुआ, ईरान हुआ, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी तरह से चाइना की बाउंड्री टच होती है और पाकिस्तान की बाउंड्री टच होती है। ये वाला जो एरिया आपको दिखाया गया है ये वाला अभी पाकिस्तान के द्वारा इस पर शासन किया जाता है, लेकिन इंडिया इसके ऊपर अपना अधिकार बताता है कि ये हमारा स्टेट है। फिर बात करते हैं, यहाँ की जो कैपिटल है वो काबुल है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अशरफ गानी जी हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो अफ़गानी यहाँ पर चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य सरकार ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभ्यम ऐप यहाँ पर स्टार्ट किया है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिकली ये एक ऐप स्टार्ट किया गया है। इसके तहत बेसिकली जो भी वुमेंस है वो लोकल के अंदर यदि ड्राइविंग कहीं करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग करती है लोकल जो अपना व्हीकल्स का यूज़ करते हुए, तो उसके दौरान उनके साथ कोई अपने निर्भया कांड जैसी कोई घटना नहीं हो, उसी से बचाव के लिए ये एक अभियान आप कैंपेन भी कह सकते हो या फिर एक ऐप ये कह सकते हो जो स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ समय पहले जो अपना है ऑपरेशन मुस्कान भी स्टार्ट किया गया था। ई रक्षा बंधन ऐप भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे ये रहा था। जगन्नाथ विद्या कानुका योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और देश का पहला जो फूड पार्क है वो भी यहीं पर ओपन हुआ था। और ओवर स्कूल देन एंड नाउ नाम से एक स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और इसी तरह से अभी हाल ही में बात करते हैं तो YSR मत्स्यकार भरोसा जो योजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं तो
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। केरला की बात करते हैं तो केरल की जो लैंग्वेज है मलयालम, उसके अंदर एक मूवी लिखी हुई है जिसका नाम जल्लीकुट्टम है, उसको भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। सो वेस्ट बंगाल सरकार ने अभी कर्मी धर्मी एक स्कीम लॉन्च की है और इसी के साथ साथ द्वार द्वार पश्चिम बंगाल सरकार योजनाएं इसके द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पंजाब में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अभी किसने किया है? सो राइट आंसर होगा हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर को फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट का एक्स्ट्रा चार्ज मिला है, क्योंकि उन्होंने हरसिमरत कौर जी बादल जी उन्होंने जो भी किसानों के लिए एक बिल पास हुआ था उसके खिलाफ अपना त्यागपत्र दे दिया था, और उनका जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो प्रभार था वो नरेंद्र सिंह तोमर जी को प्रोवाइड करवा दिया गया। सो इसी वजह से उन्होंने जो पंजाब के अंदर मेगा फूड पार्क बना है सुखजीत मेगा फूड पार्क, जो कि पंजाब के फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना है, जिसकी जो कॉस्ट आई है वो 107.83 करोड़ रुपये और लगभग ये 55 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। सो इसका इनॉग्रेशन इनके द्वारा किया गया। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि हमारे देश के जल संसाधन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा भी हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है उनकी घोषणा की गई थी, और ये जो पुरस्कार है हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए थे। फिर बात करते हैं बनवारी लाल पुरोहित जी की। सो ये तमिलनाडु जो स्टेट है उसके गवर्नर है, और उनके द्वारा भी जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? सो राइट आंसर होगा 25 नवंबर को ये डे मनाया गया, और इसकी जो थीम रखी गई बेसिकली ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट एंड कलेक्ट, ये इसकी थीम रखी गई है। और सबसे पहले ये जो डे मनाया गया था वो 2000 के अंदर ये डे मनाया गया था। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 19 नवंबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड टॉयलेट डे, या फिर अपने बात करते हैं वर्ल्ड फिलोसफी डे इस दिन मनाया गया था। इसी तरह से यदि अपने 20 नवंबर की बात करते हैं तो अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे इस दिन मनाया गया था। और यदि अपने 21 नवंबर की बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड टेलीविजन डे या फिर वर्ल्ड फिशरी डे इस दिन मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए वैश्विक पुरस्कार मिलेगा? सो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीलीभीत नाम से टाइगर रिजर्व है उसको ये पुरस्कार मिलेगा। सो बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, यहाँ पर काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उनको कोविड-19 के तहत देखते हुए उनका इंश्योरेंस किया गया, हेल्थ इंश्योरेंस किया गया है, और इस तरह का इंश्योरेंस करने वाला ये पहले पूर्व जो भारत है उसका उसमें अब इस तरह का ये पहला टाइगर रिजर्व बना है। फिर पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर उपस्थित है, और अभी इसको बायो यूनिसेफ का दर्जा भी मिला है। फिर बात करते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की। सो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपने उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है, और जो टाइगर की सेंसस जनगणना हुई थी उस दौरान सबसे ज़्यादा संख्या में जो टाइगर पाए गए थे वो यहीं पर पाए गए थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड पुरस्कार का विजेता किसे घोषित किया? सो राइट आंसर होगा विराट कोहली को इसके लिए घोषित किया गया है। 2010 से 2019 तक का जो ये टाइम पीरियड है उसके लिए उनको ये इस टाइम पीरियड के लिए उनको ये चुना गया है। सो इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के दौरान विराट कोहली के द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाए गए और सबसे ज़्यादा शतक इनके द्वारा बनाए गए हैं। सो ये जो पुरस्कार है इसके लिए बेसिकली जो 7 प्लेयर्स हैं उनको सेलेक्ट किया गया था, जैसे इंडिया की तरफ से विराट कोहली और आर अश्विन को सिलेक्ट किया गया था, इंग्लैंड के जॉय रूट है, और श्रीलंका के कुमार संगकारा, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, और साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स, और न्यूजीलैंड के जो हैं केन विलियम्स को इसके लिए चुना गया था। लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं वो विराट कोहली रहे हैं। फिर ये था आज का वीडियो। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 नसरुद्दीन शाह को दिया गया। ओडिशा सरकार के द्वारा मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन ओडिशा के द्वारा किया गया।
WCOL की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे महंगी सिटी हांगकांग को घोषित किया गया। और अभी हाल ही में कोपरनिकस सेंटाइल 6 माइकल फ्रैंकली सैटेलाइट को नासा एंड ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी तरह से बनवारी लाल पुरोहित जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल है, ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित किया गया। और टेनिस का जो ATP फाइनल्स टूर्नामेंट है वो रशिया के डैनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया और इनके द्वारा जीता गया ये अभी तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। फिर बात करते हैं सुधा मूर्ति जो कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन है, उनको अभी हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भारत का पहला जो मोस्ट गार्डन है वो उत्तराखंड के अंदर ओपन हुआ है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक सेवा स्टार्ट की गई है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2020 स्कीम स्टार्ट की गई है। और म्यांमार के स्टेट काउंसलर के रूप में अभी हाल ही में आंग सान सू को सिलेक्ट किया गया है। भारत का पहला जो चंदन संग्रहालय है वो कर्नाटका के अंदर ओपन होगा। इसी तरह से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो 13 नवंबर को मनाया गया। और मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत की जो GDP है वो 2020 के लिए -8.9% की उम्मीद है। इसी तरह से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर को गुड़गांव के अंदर लॉन्च किया? सो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। I Am No मसीहा शीर्षक पुस्तक के जो सह लेखक है वो मीना अय्यर है। और ये बेसिकली सोनू सूद की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली जो कोविड-19 का जो ये पीरियड था उसके अनुभव को इसके अंदर लिखा गया है। सो फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।